लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हैं, जिसको लेकर सियासत भी खूब देखी जा रही। वहीं विपक्ष के इंडिया गठबंधन को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है। इस बीच हमारे सहयोगी आंचल यादव ने केंद्रीय मंत्री वीके सिंह से खास बातचीत की है, जिसमें केंद्रीय मंत्री ने क्या कुछ कहा, देखिए आप भी। की गिरफ्तारी के बाद से अब तमाम विपक्षी दल, चाहे उसमें अखिलेश यादव हो या अन्य दल हो, सब कहीं ना कहीं सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका कहना है, यहाँ तक कि अखिलेश यादव ने तो ये तक कह दिया कि ये भाजपा का ही एजेंसियां एक हिस्सा है जिनका दुरुपयोग किया जा रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह जी बात करते हैं। सर, जिस तरीके से ये आरोप आप लोगों के ऊपर मढ़े जा रहे हैं कि ये एजेंसियां आप लोगों का एक हिस्सा है, इनका आप लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, पहले एक के बाद आप इनका दुरुपयोग करके विपक्षी दलों को कमजोर करने की साजिश रच रहे हैं। हमको ये देखना पड़ेगा कि क्या अगर ये एजेंसी काम करती हैं तो क्या पहली बार काम कर रही हैं क्या? हमारी स्वतंत्रता के बाद से लेकर अब तक हजारों केस हुए, हजारों इस टाइप के वाक़ये आए होंगे, तो आप उनको सेग्रीगेट कर दोगे क्या? और अब कहोगे नहीं जी अब ये क्या कहते हैं इलेक्शन के कारण काम कर रहे हैं? ऐसा नहीं है। बहुत दिनों से शराब का जो करार हुआ था उस घोटाले का काम चल रहा है, जिसके ऊपर अरेस्ट भी हो रखी है, अब एक कोई अप्रूवर भी बना है और उसकी खोजबीन हो रही है। तो जो भी कानून और व्यवस्था वाली एजेंसीज हैं उन्होंने अपना काम करना है, तो इसके अंदर दुरुपयोग का या उपयोग का कोई मतलब नहीं है। वो अपना काम कर रहे हैं। उनको टास्क दिया गया कि भाई आप मुझे एक चीज़ बताइए, शराब की नीति बदली जाती है, सरकार को जो राजस्व मिल रहा था एक्साइज ड्यूटी से, नई नीति के अंदर वो कम हो जाता है, प्राइवेट पार्टी को ज़्यादा मिलने लगता है, तो किसी को दिखाने की घोटाला है। पहले उस पर तो जवाब दे दो, उसके बाद आगे की बात करो। लेकिन आरोप ये लग रहे हैं कि अब तक 1 रुपए का घोटाला निकलकर तो सामने नहीं आया है, केवल आरोप लग रहे हैं और जो वाकई में सबूत होने चाहिए उस तरीके के कोई सबूत नहीं मिले हैं। देखिए, जब आप शातिर लोगों के साथ को देखते हैं तो पूरी कोशिश की होगी ना उन्होंने सबूत मिटाने की, इसीलिए सीबीआई और ईडी को टाइम लग रहा, धीरे धीरे काम हो रहा, जैसे जैसे चीजें निकलती आ रही है। लेकिन जो मैंने आपको कहा, आप सरकार हैं, आज आप एक नीति बनाती हैं, उसमें सरकार को घाटा होता है, प्राइवेट पार्टी को फायदा होता है, क्या घोटाला है कि नहीं है? एक बयान और अखिलेश यादव ने दिया है कि जो 2014 में आए थे, यूपी से जीतकर पूरे देश में जीते, अब 2024 में उनके जाने की तैयारी हो गई है, यूपी से ही हारेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, जो बोलना चाहते हैं बोलते रहें, इलेक्शन आएंगे तब देखा जाएगा। उन्हीं के चाचा जी हैं शिवपाल यादव, उन्होंने कहने को तो देखिए इंडिया गठबंधन हुआ है, अजय राय को उन्होंने नसीहत दी है। इंडी गठबंधन, हाँ, वो जो विपक्षी दलों का इंडी है, विपक्षी दलों का जो गठबंधन हुआ है, उसको लेकर अजय राय को नसीहत देते हुए नजर आए। अजय राय ने एक बयान दिया था कि 80 की 80 सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, या इस तरीके की कोई तैयारी उनकी चल रही होगी। तो उन्होंने कहा है कि इस तरीके की जो चीज़ें बोल रहे हैं थोड़ा सोच समझ के बोला करें। ये शिवपाल यादव ने अजय राय को नसीहत दी। देखिए, शिवपाल यादव जी बड़े हैं, मैच्योर हैं, पॉलिटिक्स उन्होंने ज़्यादा देखी है, तो शायद उसी हिसाब से उन्होंने सलाह दी है, तो इसमें मुझे तो कोई विरोधाभास नहीं दिखाई देता। हाँ। लेकिन गठबंधन वाले लोग कह रहे हैं कि हम तो सब एक है, तो फिर इस तरीके की बयानबाजी क्या कह रहे हैं? गठबंधन ना कभी एक था ना कभी एक होगा, बहुत ज्यादा विरोधाभास है गठबंधन के अंदर, सब अपने अपने मतलब के लिए है इसके अंदर, जिस दिन जिसका मतलब पूरा हो जाएगा वो छोड़ के भाग जाएगा। अच्छा, भाजपा ने देखिए 33% आरक्षण तो महिलाओं को दे दिया है, विधानसभा हो लोकसभा हो। दूसरी तरफ अब भाजपा 2024 के मद्देनज़र एक तैयारी और शुरू की है, जिसमें ब्लॉक स्तर पर रैलियां होने वाली हैं, ज़िले स्तर पर जनसभा होंगी, महिला सांसद और तमाम उसमें जो महिला नेता वो शामिल। लग रहा है कि इन तमाम चीज़ों से जो आधी आबादी है वो पूरी तरीके से भाजपा के पक्ष में आ पाएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से आधी जो हमारी आबादी है
उसके प्रति जागरूक है। और हमारे अगर आप इलेक्शन देखेंगे, चाहे पंचायत के हों चाहे नगर निकाय के हों, उसके अंदर इस चीज़ पे ध्यान रखा जाता है कि उसमें उनका रिप्रेजेंटेशन ठीक तरह से हो। तो ये तो भाजपा के लिए एक आम चीज़ है। और जहाँ तक चुनाव की तैयारी होती है तो हमारा संगठन उसके अंदर पूरी तरह से जुड़ता है और पूरी तरह से काम करता है। धन्यवाद। तो देखिए, यहाँ आप केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह को सुन रहे थे, जिनका कहना है कि जब चुनाव आते हैं उससे पहले से ही भाजपा तैयारियों में हमेशा लगी रहती है। और अब देखना ये होगा कि जो महिलाओं को साधने की कोशिश या जो तैयारी भाजपा कर रही है, क्या आधी आबादी वाकई में भाजपा के साथ में जुड़ पाएगी। कैमरा स्वास्तिका के साथ आंचल यादव, प्राइम न्यूज़, दिल्ली।